हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कोविड समस्या, वैश्विक परिदृश्य, शांति और स्थिरता बरकरार रखने समेत कई विषयों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया कि संत पोप फ्रांसिस के साथ बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई। मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान का बिगुल बजा दिया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में रैली कर औपचारिक रूप से चुनावी अभियान की शुरुआत की। अमित शाह ने दावा किया कि इस बार भी उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड को संवारने का काम कर रहे हैं, इसका फायदा हमें जरूर मिलेगा। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी देती है, नेशनल हाईवे जाम करके नमाज पढ़ी जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी देवभूमि का विकास नहीं कर सकती। गोवा के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन पणजी में ममता बनर्जी ने कांग्रेस और पीएम मोदी को निशाना साधते हुए लिखा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के निर्णय नहीं ले पाने के अंजाम में देश भुगत रहा है। कांग्रेस पार्टी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस की वजह से पीएम मोदी और अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। गोवा के वेलासियो पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मछुआरों से मुलाकात की और उनसे चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल बाजार में कम है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। इससे जनता को पेट्रोल और डीजल के लिए बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिजली बिल के मुद्दे पर यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट पे टैग करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में बिजली बिलों और स्मार्ट मीटरों की लूट से आम जन त्रस्त हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी इस लूट को खत्म कर देगी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा है। लखनऊ में सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने दावा किया कि आगामी चुनाव में यूपी से बीजेपी का सफाया हुआ। जनता योगी सरकार से दुखी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। मुंबई की किला कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। परमवीर पर झूठे मामले में फंसाकर पैसे वसूलने का आरोप है। वो कई दिनों से लापता चल रहे हैं और इससे पहले राणे पर कोर्ट ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। लंबे इंतजार के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से रिहा हुए हैं। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान को रिहाई मिलने पर खुद शाहरुख खान लेने पहुंचे। आर्यन का परिवार उनके घर वापस आने से बेहद खुश है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास एक चौकी पर धमाका हुआ। इसमें सेना का एक अफसर और एक जवान शहीद हो गए हैं। भारतीय सेना के अधिकारियों के मुताबिक धमाका नौशेरा सेक्टर के कलाल इलाके में हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे लीटर पेट्रोल की बढ़ोतरी हुई है। इस महीने 30 दिन में पेट्रोल डीजल 23 बार महंगे हो चुके हैं। उपचुनाव के दंगल में आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। खंडवा लोकसभा सीट में पृथ्वीपुर, जोबट और रेगा विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है और वोटिंग को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा था। उन्होंने चारों सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। दतिया दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए उपचुनाव में चारों सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 7 करोड़ वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 4 करोड़ से अधिक को पहला डोज और 2 करोड़ से ज्यादा को दोनों डोज लग चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां अपने निवास पर उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी।
वहीं सांप के काटने से किसान की मौत पर परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी। इसके बाद वो नंदपुर गांव पहुंचे, जहां चाय की चौपाल पर चर्चा करते हुए ग्रामीणों की समस्या सुनी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों की एक्सपोजर विजिट और कार्यशाला में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि देश में अब तक सिर्फ झूठ ही पढ़ाया गया है। विश्व गुरु भारत में इतिहास को बदला गया है और उन्होंने कहा कि आजादी के बाद शिक्षा को लेकर कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 1 नवंबर से पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम राजीव भवन में सैकड़ों लोगों को सदस्यता दिलाएंगे। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि साल 10 लाख से ज्यादा पार्टी में नए सदस्य जोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रायपुर जिला कांग्रेस भवन के निर्माण और पुराने भवन के जीर्णोद्धार के काम को लेकर श्रमदान किया और इस मौके पर राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे समेत कई नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के किसानों के पंजीयन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया। सीएम ने धान खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख को 10 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कवर्धा में हुए विवाद मामले में गिरफ्तार अपने नेता और कार्यकर्ताओं को लेकर भाजपा ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। भाजपा ने मांग की है कि दिवाली से पहले जेल में बंद भाजपा नेता विजय शर्मा, सुखचैन यादव और प्रकाश चंद्रवंशी को रिहा किया जाए। अगर नहीं किया गया तो दिवाली के बाद भाजपा कार्यकर्ता सरकार की ईंट से ईंट बचा देंगे। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के 3 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उन पर 307 और एट्रोसिटी एक्ट के जैसी गैर जमानती धाराएं लगाई हैं और ताकि इनकी जमानत ना हो सके। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समाज का अपमान है। जिन लोगों ने कवर्धा में दंगे भड़काए उन पर कार्रवाई न कर हिंदू धर्म की रक्षा में उठे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। राजीव भवन में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस नेताओं के बीच गाली गलौज और मारपीट की नौबत आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के सामने ही छत्तीसगढ़ कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अमरजीत चावला एक दूसरे को गाली गलौज देने लगे। इस दौरान दोनों के बीच में हाथापाई जैसी स्थिति भी बन गई। वहीं मारपीट मामले में कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। रायपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सिरपुर भवन कार्यालय परिसर में बाहर जमीन पर बैठकर अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्वालियर के नौगांव में प्रदीप जाटव की मौत से गुस्साए परिजनों ने शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजन ने आरोप लगाया है कि गांव के देवेंद्र गुर्जर ने प्रदीप को मजदूरी कराने के लिए जबरदस्ती अपने साथ ले गया था और उसी कुएं में उसका शव मिला। परिजन ने देवेंद्र पर हत्या का आरोप लगाया है। दमोह जिला अस्पताल में गेट पर एक युवक के परिजनों ने हंगामा करते हुए पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। इसकी जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिजन का आरोप है कि घर की दुकान में बैठे आंकी जाटव के पुलिसकर्मियों से पिटाई की थी। जांजगीर के कृषक चेतना मंच के बैनर तले किसानों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर दिया और इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि आवारा मवेशी खुले में घूम रहे हैं और धान की फसल को चट कर रहे हैं। इस पर रोक के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। पथलगांव के सिविल अस्पताल के सामने चंगाई सभा का आयोजन किया गया, जिन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए युवाओं ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद आयोजन करने वालों लोगों पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। युवकों का आरोप है कि जटिल रोगों को दूर करने की आड़ में धर्म परिवर्तन करने की तैयारी की जा रही थी। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर देवास के जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सिंह चौहान ने शाम 6 बजे संवेदनशील मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के मुकाबले बागली विधानसभा में इस बार मतदान का प्रतिशत कम रहा है। सीईओ ने 70% मतदान की संभावना जताई है। रायपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ और नर्तक दलों को सीएम भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। विवाह नृत्य शैली में झारखंड को प्रथम स्थान मिला, तो वहीं अन्य पारंपरिक त्योहार नृत्य शैली में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान रहा।
रायगढ़ शहर के लोगों के लिए 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई अमृत मिशन योजना आधार पर है और योजना के तहत निगम 36,000 घरों को 1 दिसंबर से 24 घंटे पानी सप्लाई का दावा कर रहा है, लेकिन अभी तक वाटर टैंक और एक स्पॉट डैम का निर्माण नहीं हुआ है। शहडोल के पुलिस लाइन क्षेत्र में एसआई हीरा सिंह परस्ते और पत्नी की लाश बंद कमरे में मिली है। एसआई रीवा के पनवार थाने में पदस्थ थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी और कोतवाली टीआई मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। खरगोन में मतदान केंद्र में ड्यूटी के दौरान एक मतदान कर्मी की मौत हो गई है। बता दें कि शिक्षक दयाराम यादव की बड़वा विधानसभा में चुनाव ड्यूटी लगी थी, जहां शिक्षक ने दम तोड़ दिया। घटना की पुष्टि बड़वा एसडीएम अनुकुल जैन ने की है। भिलाई इस्पात संयंत्र में एक मजदूर की क्रेन में दबने से मौत हो गई है। एसएमएस-2 के सीसीसीएस विभाग पर यह हादसा हुआ है। हम आपको बता दें कि घटना पर लोकतांत्रिक इस्पात और इंजीनियर मजदूर यूनियन के प्रबंधन से मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने और एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने की मांग की है। साथ ही तमाम ठेका कर्मचारियों को जल्द बोनस देने की मांग की है। बैकुंठपुर नगर सेना में एसआई की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक आरोपियों ने एसआई की हत्या के बाद शव को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया था। दरअसल एसआई के एक महिला के घर आने जाने से महिला के परिजन नाराज थे, जिसके बाद महिला के परिजनों ने एसआई को डंडे से मार मारकर उसकी हत्या कर दी। कांकेर के ठेलका बोर्ड गांव में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। कोतवाली पुलिस के मुताबिक ठेलका बोर्ड की पंच प्रमिला शोरी और उसके बड़े बेटे विनोद के बीच शराब पीने और काम नहीं करने को लेकर विवाद हुआ और इससे गुस्साए बेटे और डंडे से पीट कर मां की हत्या कर दी गई। राजनांदगांव के धुमका में हुए दंपति की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 27 अक्टूबर को मजदूरी भुगतान के विवाद के चलते पति और पत्नी को मौत के घाट उतारा था और मृतक के घर में 5 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल, सोने और चांदी के जेवर और 11,000 से लेकर फरार हो गए। श्योपुर पुलिस ने शराब के सेल्समैन की 6 माह पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। बुलेट गैंग के सदस्यों ने पैसों के लेन देन को लेकर विवाद में शराब के सेल्समैन को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया था। इस हत्याकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को नामजद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेजा गया है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है। धमतरी जिले में बेटी और पिता के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं रुद्री पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता बीते 6 साल से बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की बस के ड्राइवर के साथ निजी बस के ड्राइवर ने मारपीट कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल गांधीनगर में वर्धमान फैक्ट्री मंडी दीप के बीच चलने वाली सिटी बस के ड्राइवर सुरेश मीणा और हनी ट्रेवल्स के ड्राइवर सूरज के बीच में सवारी बिठाने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान सूरज ने सुरेश की मारपिटाई कर दी। बलरामपुर के रामानुगंज तहसीलदार विनीत सिंह पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार किया है। पुलिस की 4 टीमें अभी भी यूपी में मौजूद हैं, जो कि बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि 17 अक्टूबर को कार्रवाई के लिए पहुंचे तहसीलदार और उनकी टीम पर रेत माफिया ने हमला कर दिया था। हरदा में पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 1 धारदार हथियार और 2 लोहे की रॉड और 1 सेंट्रो कार बरामद की। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। धार में मोहाली में अवैध तरीके से गांजे की खेती करने वाले 4 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही उनके खेत से लगभग 60 लाख कीमत के 1064 गांजे के पौधे जब्त किए हैं। किसानों ने कपास में खेती की आड़ में गांजे के पौधे लगाए थे। अनूपपुर पुलिस ने एक घर में 370 नशीली कप सिरप जब्त की है। पुलिस के मुताबिक कप सिरप को अवैध रूप से बिक्री के लिए रखा गया था। जब्त कप सिरप की कीमत 40,700 आंकी गई है। वहीं एसपी ने विशेष टीम का गठन किया, जो कप सिरप के स्रोत के संबंध में जानकारी जुटाएगी।
जांजगीर चांपा में पुलिस ने पटाखे के अवैध भंडारण के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 4,75,000 रुपए का पटाखा जब्त किया गया। बता दें कि 2 दिन पहले भी चांपा में 1 लाख रुपए के पटाखे के साथ पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था। खरगोन की कोतवाली पुलिस ने एक व्यापारी के गोदाम पर छापेमारी कार्रवाई की है और 5 लाख से ज्यादा कीमत के अवैध पटाखे जब्त किए। व्यापारी ने नवग्रह मंदिर के पास बने कॉम्प्लेक्स के गोदाम पर अवैध पटाखे रखे थे। जब्त पटाखों को ट्रैक्टर और मिनी ट्रक से थाने लाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।